आपका नाम क्या है? हेमलता राम। क्या नाम बताया इन्होंने? हेमलता राम, हेमलता राम। चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की। जी। तो आपको इस सेक्टर का एड्रेस क्या? मेरी दीदी आईडीबीआई में ब्रांच हेड थी। उनके ब्रांच में एक चौस काका करके काम करते थे, वो यहाँ पे आते थे। उन्होंने कहा था कि छोटी को लेके जाओ सेंटर में, ऐसे करके एक सेंटर है। तभी हम लोग सिन्हागढ़ रोड में रहते थे, तभी वहां से दीदी आई और पता किया और फिर सारा कुछ बात हुई। आपने कहा था, तभी मम्मी जिंदा थी, तभी के टाइम हम आए थे, फिर कंटिन्यू किया वहां से। तो यहाँ देखिए, इन्होंने क्या बताया। तो यहाँ पर आने के पहले आपको हेल्थ वेलनेस में आने के लिए क्या 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 नंबर वन न्यूरोपैथी मेन था। ट्यूबरक्लोसिस का मेडिकेशन उन्होंने 3.5 साल को दिया, एंड उसमें कुछ ड्रग्स WHO बैन ड्रग्स है जो आज भी इंडिया में दिया जाता है। मैं समझती थी मैं इकलौती हूँ जिसको ये ड्रग्स मॉनिटर किया ट्यूबरक्लोसिस के लिए, जिसमें इतना गंदा साइड इफेक्ट हुआ है। फिर बाद में पता चला कुछ सेलिब्रिटीज भी हैं जिन्होंने ड्रग्स खाया, किसी की सुनने की शक्ति गई, किसी का कुछ और गया। ये बहुत गंदा जाता है, आज भी इंडिया में दे रहे हैं टीबी के लिए। वो टीबी जाता है या नहीं जाता है वो पता नहीं, बाकी बहुत कुछ जाता है उसमें, वही हो रहा है। अच्छा, अगर आपने यहाँ पर आपको टॉप किया, जी टॉप किया, हाँ बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो अभी आपको जो का प्रॉब्लम बढ़ गया था, जी हाँ हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ गया हाँ था, हाँ बिल्कुल। और आपको और क्या क्या प्रॉब्लम पड़ा था? हाँ, मैं न्यूरोपैथी का जो भी है वो सारा कुछ यहाँ से लेके उसमें इम्प्रूवमेंट हो ही रहा था। बट सीए का तो अभी ऐसा है कि हर महीने ड्यू डेट्स रहते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा होता है। मैंने क्या किया पता नहीं, मैंने यूनिक टॉप लिया, टॉप एंड टॉप लिया, टॉक्सिन निकालने को डिले होता गया, सारा एक्यूमुलेट करके अपने अंदर मैंने स्टॉक करके रखा हुआ था। ऑफिस का स्ट्रेस अलग था, बीपी बढ़ा 200 के ऊपर गया, पैल्पिटेशन, एंग्जाइटी अटैक इतना खराब गया कि मैंने खुद ही दीदी को बोला एम्बुलेंस बुला लो, इनामदार में एडमिट कर दो, बिकॉज आई डोंट थिंक आई विल सर्वाइव, इतना गंदा गया। बट दीदी ने आफरीन से बात की, देन शी सेड नहीं, शेख सर से एक बार बात करके फिर भी कुछ भी फैसला हो उसके बाद ही लेंगे। आपने कहा कि क्या है, मुझे वो बीपी मशीन से ही डर लगता है। जैसे आप नजदीक लेके आओगे वो 200 जाएगा ही जाएगा, पता नहीं कैसे जाएगा जाएगा, मुझे पता नहीं, मुझे लगेगा वो दिखाएगा आज 200 ही दिखाएगा करके वो जाता है। तो आपने कहा सबसे पहले बीपी मशीन अंदर डालो और कुछ भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और ईसीजी तो करो ही मत। आपने कहा ईसीजी, बिल्कुल डॉक्टर ने कहा ईसीजी करो, और बीपी के लिए भी दवाइयां दी थी। मैंने एक दिन खाली थी, आपने कहा तुरंत बंद करो उसको भी, ईसीजी मत करो, कुछ मत करो, सिर्फ थोड़ा रेस्ट लो आज के दिन, कल या परसों आके एक टॉक्सिन निकालो धीरे धीरे। और कुछ टाइम बाद मैं मुंबई गई थी जहाँ की हमारा घर है, फैमिली डॉक्टर के पास गई थी, तो दीदी ने पूछा बीपी कैसा है। उन्होंने क्या क्या बीपी, कौन बीपी, कैसा बीपी? बीपी ना तो था, ना पैल्पिटेशन था, ना कभी एंजाइटी अटैक उसके बाद हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। अभी आपका क्या क्या गया? बीपी गया, एंजाइटी अटैक गया, पैल्पिटेशन गया, कुछ भी हो जाए ये ब्रेसलेट हाथ से नहीं निकालती, क्योंकि स्ट्रेस लेवल कभी ज्यादा होता है, इसको निकाल के एक बार घुमा देती हूँ, मीटिंग में हूँ तो भी घुमा देती हूँ, क्योंकि उसमें तुरंत मैंने नोटिस किया है नीचे आ जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, हम लोगों को इसकी वैल्यू कम समझ में आती है, बहुत ज्यादा है। बेचैनी इतनी गंदी होती है, बेचैनी इतनी गंदी होती है, आपको यहाँ पे धक 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 लगता है, आपको एक अजीब घबराहट होती है, आपको पता है कि आप शायद आज या कल में जाने वाले हो। सेफ्टी आपको लगता है एम्बुलेंस पकड़ के कम से कम ओपीडी में जाओ या कहीं जाओ ताकि आपको बचा लिया जाएगा, इतने गंदे ख्याल आते हैं। इन्होंने तो भी 2 बार एम्बुलेंस का नंबर भी निकाल लिया। सर में क्या बोलते हैं फरिश्ते बन के आए, उन्होंने बोला ये हुआ है क्या, तो ये होता है तो हार्ट अटैक है, तो ये सिम्टम है कि मैंने बोला ये कुछ भी नहीं है, तो बोला कुछ नहीं है, ये खाली पैनिक अटैक जैसा है, अब बीपी मशीन बाहर देखो। और मैं ना जल्दी घबरा जाती हूँ, कुछ भी घर में 19-20 हो, ऑफिस में 19, घबराहट बहुत जल्दी। शेख सर ने वही कहा बीपी मशीन अंदर डालो और ताला मारो उसको, जरूरत ही नहीं है, चेक भी मत करो। 2 साल 1.5 साल हो गया बीपी मशीन को हाथ नहीं लगाते, बीपी की दवाई सब। और अभी मैंने आपको क्या बताया, इनसे खुशी मिलती
हाँ वो चीजें करो, वो चीजें करो, और पास्ट में नहीं जाने और फ्यूचर में भी नहीं जाने, नहीं और प्रेजेंट प्रेजेंट में वर्तमान में रहना। और आप प्रेजेंट में पॉजिटिव बातें इस्तेमाल करेंगे, उसको डिलीट करें। डिलीट कर देना। हाँ, कंप्यूटर चलाते ना, हम डिलीट करते ना, कंट्रोल ऑल डिलीट कर दो पूरा। ब्रेक डिलीट। वैसे जब भी आपको कोई थॉट आया तो शिक्षक कुछ मान लेना, नहीं, सर शिक्षक को ही याद करते शिक्षक ने क्या बोला आपको, जी सर, बिल्कुल कि वो थॉट को सोच को डिलीट कर देना पूरा। अगर थॉट में आप जाओगे तो वापस से जो आपने हो गए प्रॉब्लम हो गए जो वापस आ सकते जी, हैं। अल्लाह करेंगे, हम दुआ करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ब्रेसलेट क्या यूज करते हैं ब्रेसलेट का? ब्रेसलेट तो रेगुलर बेसिस में पहन ही रखी हूँ, कभी भी मैं निकालती भी नहीं। और कभी भी कुछ एंजाइटी हुआ, कुछ अच्छी खबर नहीं आई जिसकी वजह से स्ट्रेस हुआ, तुरंत इसको इस एरिया में घुमा देती हूँ 36 टाइम्स, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, तुरंत रिलीफ मिलता है। और हाँ, मुझे माइग्रेन की भी प्रॉब्लम है, उस पे भी ये बहुत काफी हद तक तो मैट से सब कुछ ठीक ही हो गया, बस कभी कुछ ऑफिस में कांड हो जाता है तो वापस कुछ हेडेक आता ही है, या बहुत ज्यादा गर्मी हो तब तुरंत यही काम आता है, ब्रेसलेट ही काम आता है, तुरंत ही। ये भी टॉप लेके आपको 2 साल हाँ जी, 2 साल हुआ। खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह, टॉक्सिन भी कंटिन्यू, टॉक्सिन क्यों निकालना चाहिए बोलो? टॉक्सिन क्योंकि कचरा तो एक्यूमुलेट कर ही लेते हैं, स्ट्रेस की वजह सारी चीजों से नहीं निकाला तो कांड अलग होता है, उसे रेगुलर निकालते रहो। जैसे इसीलिए लोग यहाँ सेंटर में भी पूछते हैं कितना टॉक्सिन निकाला, मैंने कहा मैं हिसाब ही नहीं रखती, अच्छी चीजों का क्यों हिसाब रखूं, कचरा निकालने का प्रोसेस है, निकलता जाएगा, जितना आएगा उतना निकलता जाएगा, मैं अभी काउंट ही नहीं करती। इनफैक्ट आपने को भी बोला आप चाहे तो रजिस्टर चेक करो, मुझे नहीं याद है मैंने कितना लिया है, मैं हिसाब रखती ही नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ का रास्ता मिला शेख सर, ट्रूली आई बिलीव दिस इज अ डिवाइन प्लेस। हम लोग किसी दिन पूजा के दिन मंदिर भी लेट जाए हम जाते हैं, बट थेरेपी मैं नहीं मिस करती, वो सुबह की बैच में पहुंच ही जाती हूँ, कैसे भी फर्स्ट आ ही जाती हूँ, फर्स्ट बैच में पहले से ही फर्स्ट बैच में आती हूँ, मैं आ जाती हूँ, जो भी पूजा हो वो सब मंदिर बाद में घर जाके। मैं इसको एक सलाह देता हूँ, पहले जिस दिन आप बहुत खुश रहेंगे ना, उस दिन एक बार बीपी चेक करिए। क्यों सर, क्यों सर? नहीं सर, नहीं चाहिए, आपने बोला एक बार अंदर डालो, चाहिए ही नहीं, आपने जो भी बोला वो हमारे लिए बोलते हैं ना गॉस्पल ट्रूथ है सर, उसके बाद हम जाते नहीं हैं। मैं इनसे बोलूंगी, बढ़ जाएगा। मैं इनको बोलती हूँ यही बेटा कुछ मस्ती करके यही करेंगे। बीपी पेशेंट में कैसे आते हैं? रात में जाएंगे तो सुबह कैसे पहुंचते हैं? हाँ, मैं रात को कितने भी लेट आऊँ, मैं सो के सुबह मैं पहुंच ही जाती हूँ, कैसे मैं पहुंच जाती हूँ, 3 बजे को भी पहुंचू तो भी मैं फर्स्ट थेरेपी पहुंच ही जाती हूँ, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। 3 बजे से ऑफिस से रात के तो भी सुबह पहुंच जाते हो। ये थेरेपी से हेल्प मिलने से आप खुश हैं। जी सर, मैं बोल रही हूँ डिवाइन है मेरे लिए, आई ऑलवेज से आई वर्शिप दिस प्लेस एज मच एज आई वर्शिप, 5 जगह, हाँ, हमारे लिए डिवाइन ही है सर। 5 जगह है। हाँ, तो क्या सलाह देना चाहिए आप थेरेपी के लिए, बाहर के इलाज के लिए? इलाज बाहर के इलाज में बिल्कुल ही मत जाइए, बिकॉज एक बीमारी के सॉर्ट आउट करने के चक्कर में जो दूसरी बीमारी आई है, वो जाते जाते इतना वक्त लग रहा है कि बहुत सारी चीजें लाइफ के आगे पीछे हो जाती है, तो मत कीजिए, जो भी है रेगुलर बेसिस में टॉक्सिन निकालिए, यहाँ आइए, मैट लीजिए, मैट अगर घर पे आप ले पाते हो तो थोड़ा बहुत सेविंग्स करके आप ले लीजिए, इट्स नॉट सच अ बिग थिंग, ऐसा नहीं हम लोग बहुत सारी चीजों पे खर्चा करते हैं, हम लोग दीदी एक चीज करती है, जैसे ही सैलरी आती है सबसे पहले टॉक्सिन का पैसा अलग कर देते हैं हम लोग, बाकी का राशन भी बाद में ले आते हैं, कुछ चीजें वहां कम हो जाए चलेगा, बट हम टॉक्सिन पहले निकाल देते हैं, वो हाँ वो हम करते जरूर है, क्योंकि मुझसे पूछो जो 12-15 साल से इस इशू को लेके चल रहा है, 3 साल की दवाई का असर आज 15 साल बाद भी मैं भुगत रही हूँ, आप सब लोगों ने देखा मैं कैसे चल रही हूँ, मेरी कोई उम्र नहीं है मैं ऐसे लड़खड़ाते हुए चलूं, तो बट उसका असर हो चुका है, मैं चप्पल नहीं पहन सकती, इलास्टिक वाला सैंडल ही पहनती हूँ, इसीलिए कुछ भी हो जाए मैं अपनी थेरेपी सुबह का अपना जगह पकड़ के मैं आ जाती हूँ, मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट। चप्पल पे शेख सर ने बोलते हैं ना सर, मेरे लिए भगवान की वाली है, मैं ऐसे मान के ही मैं 3 महीने मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं, हमारा कैसा है, जो हमारे तजुर्बे के अंदर नॉलेज में अंदर बात जाना, ये सबसे बड़ी बात मुझे पता है कि दिल और दिमाग का जब तक फ्री नहीं रखोगे तो कोई भी बीमारी आपकी ठीक नहीं होगी, हमने ट्रेनिंग में पाया, इसलिए हम आपको कहते हैं कि जिंदगी कभी भी ना खुश रहो, ठीक है, और अल्लाह से दुआ करके इतना था
और आपका क्या बताया? आशालता। खुश है। और आमीन। पैसे के मामले में क्या आता है कि आमिर गरीब की बीमारी आती है, जैसे अंबानी का बेटा। नहीं नहीं, वो अमीरी गरीबी देख के नहीं आती है, दिल खोल के सबको अपना लेती है बीमारी। अगर मुझे आई है तो अनंत अंबानी को भी आई है, तो अकेली मैं नहीं हूँ, वो भी है इसमें। आनंद अंबानी को क्या प्रॉब्लम है, इतना पैसा लेके वो खाती है। अनंत अंबानी इतना पैसा होने के बाद भी वो जो खिचड़ी खाता है उसका टेस्ट हाथी वाली खिचड़ी से भी बदतर है। वो खुद भी बोलेगा, उनके वनतारा में जो एनिमल्स है उनके खाने में भी थोड़ा बहुत जो स्पाइसेस डलता है, मिर्ची मसाला, उतना भी उसके खाने में नहीं डलता है। आप सोचो, उसकी शादी में 1-2,500 खाने की डिशेस थी और ये बंदा सिर्फ इतना सा खिचड़ी खा के निकलता है। इससे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं है। तो इसीलिए टॉक्सिन्स निकालो और अपना थेरेपी करो, सारी उम्र इसको मेंटेनेंस में लेके आ जाओ, करते रहो, निकल जिंदगी अच्छी चलती रहेगी। कुछ लोग बोलते हैं कब तक निकालना, कब तक लेना। कब तक निकालना, कब तक नहीं, सारी उम्र अच्छे रहो ना। 85-95, क्या पता भगवान ने 100 साल की उम्र दी हो हमें, तब तक हम हेल्दी रहेंगे ना। निकालते रहो। चीजों पे पैसा खर्च करते हैं, नया फोन लेते हैं, ये कपड़े लेते हैं, वो सब बंद करो, टॉक्सिन में पैसा लगाओ। और शरीर को स्वस्थ रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 साल बाद भी मैं वो बोझा ढो रही हूँ जो 3 साल की दवाई के लिए लिया था, इसीलिए बोल रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत डेंजर है, अपने यहाँ पे कोई भी दवा बोली। और इसमें क्या है, सर से नीचे तक और ये मैट जो और ये काम करते हैं। और ये जो पैर पे इफेक्ट हुआ शेख सर, ये वो बचा हुआ है जो ठीक नहीं हुआ। इसमें एक और चीज पहले हुई थी, पूरी तरह आंखों की रोशनी चली गई थी मेरी। आप सोचो, मेरा सीए खत्म नहीं हुआ था, फाइनल का बचा हुआ था और आंखों की रोशनी पूरी चली गई। एक दिन सुबह उठी तो दिखा कि ये नहीं है। सामने मुंबई में हमारे घर में, मेरे बेडरूम के सामने कॉरिडोर में घड़ी है, घड़ी भी नहीं दिख रही है, उसके नंबर भी नहीं दिख रहे। तो मम्मी को आवाज लगाया, मम्मा आई एम नॉट एबल टू सी द क्लॉक, करके पूछा। मम्मी ने कहा ठीक है। मैंने कहा ये दिन हो गया है ना? शी सेड यस इट्स डे। मेरे को क्यों अंधेरा लग रहा था, समझ में नहीं आया। तो फिर मम्मी ने बोला आधा घंटा रुक जा, शायद थोड़ा टायर्डनेस, कुछ नहीं, रोशनी। हमारे आइस तो आई स्पेशलिस्ट काजी है, शाहनवाज काजी, मैं उन्हें सच में भगवान मानती हूँ। उन्होंने बोला सीधा नानावती लो और ब्रेन स्कैन कराओ तुरंत। पता चला वो टीबी का वो जो ड्रग पैर को जो अफेक्ट कर चुका है, उसी ने आंख की रेटिना को भी अफेक्ट कर चुका था। न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस। तो उन्होंने रात को 11 बजे अपना क्लिनिक खोला और वो रिपोर्ट्स मंगाई। इसके फ्रेंड एक्सरे सब लेके आ गए। तो उन्होंने और तभी भी सर टीबी डॉक्टर ने कहा कि हमारे पास फुल प्रूफ सबूत नहीं है कि इस दवाई की वजह से ये हुआ है। इन्होंने लंदन फोन किया डॉक्टर शाहनवाज काजी ने और पूछा कि इस दवाई का इफेक्ट यूके में तो रिसर्च हुआ होगा, मेरे को पेपर्स भेजो। पेपर्स भेजा तो ये आंख और कान को इफेक्ट करता है। उन्होंने मेरी मम्मी को बोला मैं अपने इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी में दवाई रोकता हूँ, आप भी रोक दो। मम्मी ने कहा आंख की रोशनी लेके आओ, टीबी का बाद में देखते हैं। तो उन्होंने वो 3 दिन में धीरे धीरे से रोशनी और वापस आई। इन्होंने एक और चीज कही कि मैं 5 वक्त नमाज करता हूँ, 5 वक्त में मैं हेमलता के लिए आंख की रोशनी मांगूंगा। दुआ करूंगा। और उन्होंने वो नमाज मेरे लिए की। और 5 वक्त, और आज भी जब मैं मुंबई जाती हूँ वो बोलते हैं एक बार मुझे आके मिल के जा, तू मेरी छोटी बहन है, मुझे तुझे अच्छा आगे बढ़ते हुए देख के बहुत खुशी होती है। बिल्कुल सर, मैंने आफरीन को भी बोला, एक डॉक्टर शाहनवाज काजी और आप शेख सर, दोनों में लाइफ में कुछ तो अच्छा किया होगा। माँ बाप ने तो किया है, हमने भी कुछ तो किया होगा जो यहाँ तक पहुंचे हैं। ये बहुत स्ट्रांग बिलीफ है मेरा। उन्होंने उनकी आईसाइट वापस लेके और एक दिन भी छुट्टी मारती हूँ शेख सर, आफरीन को मैसेज करके बोलती हूँ कि आज नहीं आ पा रही हूँ, आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ, वरना नहीं मारती छुट्टी से।